बस थोड़ी सी वफा चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर तुम फिक्र मत करो। और अगर मेरी मानो तो तुम अभी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश। बस जो ही मेरे पास पैसे आए मैं वापस कर दूंगा। तुम्हें पता है, ठीक है माँ हम अपनी जगह पे, लेकिन अभी है ना मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश है। बेटी देनी है तुम्हें मुझे, सीरियसली। हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं, तुम, हमारी बेटी। मैंने तो उसका नाम भी सोच कर रखा हुआ है, सीरियसली। क्या कहा तुमने? बहुत जिद कर रहा था, मैं कैसे उसे रोकती। तुम्हें अभी को शिराज के साथ नहीं भेजना चाहिए था। माहम की बात और है, वो उसकी औलाद है। आप वो दरअसल नई नौकरी मिल गई है मुझे, तो मैंने सोचा अरसल को खाना खिलाने ले चल। इसने जिद करनी शुरू कर दी कि वो माम को भी लेके जाएगा। अगर बुरा ना माने तो मैं माम को भी ले जाऊं साथ। बेटा, अरसल को इनकार नहीं करना। अरसल बहुत याद कर रहा है बहन को। आप लोग अंदर आएंगे? जीना कोई नहीं, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। मामा मुझे भी महामापी के साथ बाहर जाना है। बेटा मैंने आपसे कहा है ना, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मामा? महामापी भी जा रही है, अरसल भी जा रहा है, मुझे भी अंकल के साथ जाना है। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। क्या बदतमीजी कर रहे हो? अभी जब मैंने कहा नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। अभी बेटा। अरसल तुम्हें एक बात बतानी है, इधर आओ। तुम्हें पता है मम्मा का एक और बेबी होने वाला है। हाँ, और तुम्हें पता है वो जासिम अंकल का बेबी होगा, और उसके बाद मम्मा हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे। अच्छा, मामा हमसे प्यार नहीं करेंगी? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा जरूर पता है। अगर वो बेबी आ गई तो मेरे बजाय मामा उससे प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। मैंने खुद सुना था अरसल कि जासिम अंकल मम्मा को बता रहे थे कि ये मेरा और तुम्हारा बेबी होगा, और ये जासिम अंकल का बेबी है। मामा, महामापी और अरसल भी तो बाहर जा रहे हैं। मेरी जान, आपको पता है ना आपके बाबा वो कहते हैं मेरे बगैर मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। बाबा आएंगे तो मैं और पर बाबा चलेंगे। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे जाना, मुझे जाना, मुझे नहीं पता। मेरी जान, आप तो इतने अच्छे बेबी, आप तो जिद नहीं करते। नहीं, मुझे जाना। अभी बेटा क्यों अपने आप को हल्कान कर रहे हो मेरी जान? मुझे
हेलो माय बेटा। अभी भी जिद कर रहा है कि मैंने माहम के साथ जाना है। मैंने बहुत समझाया, नहीं मान रहा। ऑफ कोर्स बच्चों के साथ ये भी चला चलेगा। क्यों बेटा, जॉय राइड करने चलेंगे, मजा आएगा बहुत। चलो फिर, ऑलराइट कम। शिराज, बच्चों का ख्याल रखना, खास तौर पे अभी का। इधर उधर ना हो जाए, इसका हाथ पकड़े रख। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो ये अरसल की तरह ही है। आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ। चलो बेटा, लेट्स गो। अभी, माहम, अभी। जासिम, हाँ जल्दी आ गए आज। हाँ, वो ऑफिस में ज्यादा काम जो नहीं था। ये बच्चे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। माहम शिराज के साथ गई है, उसे नई जॉब मिली है तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए साथ लेके गए। लेकिन अब अवॉइड किया करो, उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। सही कैरेक्टर का इंसान नहीं है वो। लेकिन माहम का बाप तो है ना, उसे अभी के लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूं, कहाँ है वो? अभी। जासिम, हाँ, अभी भी उन लोगों के साथ गया है। क्या कहा तुमने? बहुत जिद कर रहा था, मैं कैसे उसे रोकती। हद करती हो रानिया, तुम्हें अभी को शिराज के साथ नहीं भेजना चाहिए था। माहम की बात और है, वो उसकी औलाद है। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं क्या, कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद शिराज जैसे इंसान के साथ जाए। तुमने कैसे भेज दिया उसे? हाउ कुड यू? ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं एक बात कहूं, शिराज अब पहले जैसा नहीं रहा। असल की बीमारी ने उसे बिल्कुल बदल दिया। वो एक वाकई अच्छा बदला हुआ इंसान हो गया। सी, अब वो तुम्हें बदला हुआ नजर आने लगा है। क्या मतलब है इस बात का? मैं क्या कह रही हूं तुम्हें अच्छी तरह समझ आ रही है? अच्छी तरह जान गया हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद मेरा बेटा बगैर मेरी इजाजत के किसी के साथ नहीं जाएगा, समझी तुम? बदल गया है, कॉल करो उसे। हेलो। हाँ शिराज, मैं बोल रही हूँ। हाँ बाहर आनी। हाँ
तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार, मैं बच्चों के साथ हूँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अगर देर हो जाए तो फिक्र मत करना। हाँ वो तो है, लेकिन देर बहुत हो गई है शराज, और इनफैक्ट जासिम घर आ गए और अभी का पूछ रहे हैं। तुम प्लीज बच्चों को लेके घर आ जाओ। अरे बाबा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे यार, उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना इनके साथ। नहीं शराज, तुम्हें इन्हें फौरन लेके आना होगा। कम से कम अभी को तो फौरन ले आओ। जासिम बार बार पूछ रहा है और थोड़ा परेशान हो रहा है। अच्छा, जासिम से कहो कि प्लीज फिक्र ना करे, ये बच्चे जो ही उतरते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ इनको वापस लाने। शराज, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? प्लीज इन दोनों को फौरन छोड़ जाओ। अच्छा, नाराज मत हो रानिया, मैं लेके आ रहा हूँ वापस, जितनी जल्दी हो सके कि मैं वापस आता हूँ। अरे बेटा, सॉरी रानिया, वो दरअसल बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे अपने आप को, इसीलिए लेट हो गया। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, वो एक्चुअली जासिम जब घर आते हैं ना तो अभी। मैं समझता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या होना, मैं ठीक हूँ। बस वो बहुत जल्द मैं घर भी बदल लूंगा, अच्छी जगह ले लूंगा घर। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो जगह अरसल के लिए ठीक नहीं है। बस तुम दुआ करो, इंशाल्लाह अच्छा घर ले लूंगा ना, तो फिर कभी कभी माम को भी घर भेज दिया करो। ओके, बाय बाय पापा। लॉन्ग में बेटा, बाय बाय। आ गया। अभी तक नाराज? नहीं। अब इतना तो मुझे पता चल जाता है कि तुम कब नाराज हो और कब नहीं। मैं चलता हूँ। सुलह करके चले जाओगे तो बेहतर नहीं? देखो जासिम, मैंने तुमसे शादी किसी मजबूरी में तो की नहीं। तुम जानते हो कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी, और तभी मानी थी जब तुमसे मोहब्बत हुई थी। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो, और मियाँ बीवी के रिश्ते का तकद्दुस क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे समझ आती है तुम्हारे लिए सब कुछ आसान नहीं है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमारी जिंदगी में, लेकिन ये तुम दोनों जानते ही थे ना, शिराज सिर्फ मेरे बच्चों का बाप है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम। एंड आई अंडरस्टैंड के शिराज के साथ अभी को भेजना ठीक नहीं था, पर वो इतना रो रहा था कि अगर तुम भी होते ना तो आई स्वेयर तुम भी भेज देते। नहीं, मैं ऐसा हरगिज ना करता। तो चलो गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। जासिम, ऐसे मत जाना ऑफिस, वरना सारा दिन मैं इसी बारे में सोचती रहूंगी। अच्छा है ना, कम से कम मेरे बारे में सोचोगी तो सही। इसके लिए नाराज होने की जरूरत नहीं है।
आजकल वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। कोई बात हुई है तुम्हारे और जासिम के बीच? नहीं, बात तो नहीं हुई, पर एक बात पता जरूर चल गई है। आपका लाइफ पार्टनर जैसा भी हो, लेकिन अगर उस पर मर्दानगी गालिब आ जाए तो वो भी आम इंसानों की तरह सोचने लगता है, वैसे बिहेव करता है। कभी कभी हम औरतें भी ऐसे ही सोचती हैं। सही कह रही हूँ। अगर जासिम की जिंदगी में भी उसकी पहली बीवी का गुजर बसर हो तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूंगी। ये बताओ कि तुमने बेबी वाली बात की है उनसे? आज बात करूंगी। कर लेना बात, इस मामले में ज्यादा वक्त नहीं होता। कोशिश करो जल्द से जल्द डिसीजन ले लो। जासिम, ये सब क्या है? ये मैं अपनी होने वाली बेटी के लिए लेकर आया। होने वाली बेटी? हाँ, मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया, रेदा। अच्छा नाम है ना? तुम्हें पता है, ये सब चीजें मैं अपने हाथों से उसके कमरे में सजाऊंगा। सीरियसली। आओ चलें। आओ शाबाश। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ तो आओ ना, आओ। बेबी वाली बात की है उनसे? मामले में ज्यादा वक्त नहीं होता। कोशिश करो जल्द से जल्द डिसीजन। यार अरसल आराम से मेरा बेटा। अच्छा एक बार और बार, आखिरी बार, ठीक है? एक मिनट। ओए यार मैं थक गया हूँ यार। अच्छा कम ऑन, एक बार और। अभी उठो। दूसरी तरफ। ओ बस। ओ वाओ यार। अच्छा बस इसके बाद सो जाना, राइट? प्रॉमिस? आखिरी बार। प्रॉमिस? चलो। रानिया, मैं एक बात सोच रहा था कि जब हमारी रिदा बड़ी हो जाएगी तो महम और रिदा को एक ही कमरे में कर देंगे। व्हाट डू यू से? जासिम, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ करो। देखो मेरी बात तहम्मुल से सुनना। जब से महम को पता चला है कि आई एम प्रेग्नेंट,
वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई है। तो जासिम, वी हैव किड्स। अभी भी है, माहम भी है, और हम खुश भी बहुत हैं। सो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसलिए कि माहम डिस्टर्ब है तो हमें बेबी नहीं करना चाहिए? जासिम हमारे, बस रानिया, तुम बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अभी अभी बहुत छोटा है। समझने की कोशिश तुम खुद करो कि मुझे ये बेबी चाहिए। क्या हुआ? या अल्लाह! साहब जी, साहब जी! थोड़ी सी बेवफाई सी बेवफाई। रानिया, मैं एक बात सोच रहा था कि जब हमारी रिदा बड़ी हो जाएगी तो माहम और रिदा को एक ही कमरे में कर देंगे। व्हाट डू यू से? जासिम, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ, करो। देखो, मेरी बात हम्मिल से सुनना। जब से माहम को पता चला है कि आई एम प्रेग्नेंट, वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई है। तो जासिम, वी हैव किड्स। अभी भी है, माहम भी है, और हम खुश भी बहुत हैं। सो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसलिए कि माहम डिस्टर्ब है तो हमें बेबी नहीं करना चाहिए? जासिम हमारे, बस रानिया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। रानिया, ये बेबी सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है, और मैं तुम्हें इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। हरगिज़ नहीं। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। साहब जी, अरसल सो गए क्या? जी वाह, सो गया वो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आराम से सोया, कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अरसल वापस आ गया बुआ। ना मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ी। साहब जी, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी, लेकिन अरसल की बीमारी की वजह से नहीं कर सकी। लेकिन अब वक्त आ गया है। जी बोलिए। देखिए साहब, माशाल्लाह रानिया बीबी की शादी हो गई, वो अपने घर में खुश हैं, अल्लाह उन्हें और खुश रखे। लेकिन आपकी जिंदगी बहुत अकेली है, और जिंदगी का ये सफर बहुत तवील होता है, अकेले नहीं काटा जाता। बुआ, आप भी तो मुझे शादी का मशवरा नहीं देने वाली। हाँ, मैं आपकी शादी की बात कर रही हूँ, मैंने एक लड़की भी देख रखी है। लड़की? बुआ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे बस अरसल की और माहम की शादी करनी है, और बस। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो बच्चों के बड़े होने में और उनकी शादी के होने में बहुत वक्त है। और देखिए, असल में तो मर्द और औरत को बच्चों की शादियों के बाद ही जरूरत पड़ती है, और तन्हाई का असल दौर बच्चों की शादियों के बाद ही शुरू होता है। बुआ, रानी और मेहरू के बाद ना ये चैप्टर मैंने फाड़ दिया। अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, बस मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का देखना है, और कुछ भी नहीं। साहब जी। बुआ, बस ये चैप्टर मेरी जिंदगी से बिल्कुल बंद हो चुका है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए।
अभी तक नाराज है? नाराज क्यों? मैं क्यों नाराज हूँ? फिर जासिम क्या सोचा है मेरी कल वाली बात के बारे में? देखो, जो भी फैसला करना है हमें जल्दी करना है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। रानिया, मेरा ख्याल है कि एक बात मैं कल क्लियर कर चुका हूं, उसे दोहराने का फायदा। जासिम, मेरा भी दिल करता है कि हमारा बेबी हो, लेकिन हमारे सर्कमस्टांसेस नॉर्मल नहीं है। माहम ने जिस तरह इस पे रिएक्ट किया है वो तो सारी जिंदगी के लिए साइको केस बन जाएगी। कल को हो सकता है अभी भी यूं ही रिएक्ट करे, फिर वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। जब माहम और अरसल आए थे तो उसने कितनी खुशी खुशी वेलकम किया था उन्हें, और मेरा ख्याल है कि उसे इस केस में भी कोई इशू नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं हैंडल कर लूंगा। तुम बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अभी अभी बहुत छोटा है। समझने की कोशिश तुम खुद करो, खुद को समझाओ कि मुझे ये बेबी चाहिए। आज के बाद हम इस पर मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? क्या हुआ? या अल्लाह! साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। ये हुआ क्या हुआ? साहब जी, पार्सल की तरफ खान उसको बहुत जोर जोर से झटके लग रहे हैं। अरसल! या अल्लाह खैर करना। भाई साहब, भाई साहब जी, भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट बात करो, भाई साहब, भाई साहब, भाई, भाई, थोड़ी सी बेवफाई क्या हुआ? या अल्लाह! साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। ये हुआ क्या हुआ? साहब जी, पार्सल की तरफ खान उसको बहुत जोर जोर से झटके लग रहे हैं। अरसल! या अल्लाह खैर करना, या अल्लाह खैर। अरसल! क्या हो गया इसको? या अल्लाह, या अल्लाह खैर करना मेरे बच्चे को। या अल्लाह, या अल्लाह खैर, या अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर देना, मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे को ठीक कर देना। या अल्लाह। भाई साहब प्लीज, भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट बात तो करो, भाई साहब, भाई साहब, भाई, 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 गाड़ी, गाड़ी, एक मिनट, एक मिनट, गाड़ी रोक दे, खुदा का वास्ता। देख रोक के भाई। या अल्लाह मेरा बच्चा। या अल्लाह, या अल्लाह। भाई अस्पताल जा। जब से माहम को पता चला है कि आई एम प्रेग्नेंट, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। जासिम, वी हैव किड्स, अभी भी है, माहम भी है, और हम खुश भी बहुत हैं। सो मेरा ख्याल है कि जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा भाई साहब, जरा तेज चला लीजिए प्लीज। भाई साहब, भाई हटा दो, हटा दो। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए।
फोन क्यों काट रहे हैं? ऑफिस से भी कोई नहीं उठा रहा। अर्शद बेटा, अर्शद, अर्शद, अर्शद मेरा बेटा, अर्शद। अर्शद बेटा, मेरा बच्चा, या अल्लाह बच्चे को अच्छा कर दे। यार ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? क्या है मेरी जान, यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही नींद? मामा, आपसे एक बात पूछूं? जी मेरी जान, पूछो। मामा, जो नया बेबी आएगा वो अभी की सगी बहन और मेरी सौतेली होगी ना? नहीं मेरी जान, ये किसने कहा आपसे? मैं जानती हूँ मामा, मुझे सब पता है। वो असल की भी सौतेली बहन है, मेरी भी सौतेली बहन है, वो अभी की सगी बहन है। मुझे ये भी पता चल गया है कि सौतेली बहन भाई कभी मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि वो सौतेली जो होते हैं। मेरी चंदा, ये बातें किसने कही है आपसे? मेरी क्लास में एक फ्रेंड है, उसने कहा है। उसके मम्मी पापा भी अलग हैं और उसकी सौतेली बहन भी है और भाई भी है। ऐसा नहीं हो सकता मामा कि आप अरसल को यह हाल है, फिर ना ही कोई मुझे मारने वाला होगा और ना ही कोई मुझसे लड़ाई करने वाला होगा। मेरी जान, मेरी जिंदगी, ये कैसी बातें सोचने लगी हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है चंदा, कुछ भी नहीं। या मेरे अल्लाह, इन मासूम ज़हनों का क्या करूं? काश राज तुमने ये सब कुछ ना किया होता, काश। हेलो हेलो, हेलो रानिया, मैं शिराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शिराज, खैरियत है? खैरियत नहीं है, बहुत बुरी खबर है रानिया, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ है? अरसल तो ठीक है ना? बोलो शिराज। रानिया, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, बहुत बीमार हो गया अरसल, बिल्कुल बेहोश हो गया था। मैं हॉस्पिटल ले आया इसको, नहीं लगता है कोमा में है, बिल्कुल कोमा में है। क्या बोल रहे हो यार? अरसल को तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज अगर हो सके तो तुम आ जाओ जल्दी से। हाँ मैं बस आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। सुमेरा, सुमेरा, सुमेरा,
जी बीबी जी, सब खैरियत तो है, सब ठीक तो है? नहीं, मुझे इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ रहा है। मेरा बेटा अरसल, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ, और बच्चे घर पे, उनका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? जी ठीक है। क्या हुआ मामा? बोले ना मामा, क्या हुआ? बेटा अरसल की तबीयत ठीक नहीं है, आपके बाबा अस्पताल लेके गए हैं। हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। मामा मैं भी जाऊंगी, मामा प्लीज मैं भी जाऊंगी आपके साथ। अच्छा ठीक है बेटा, और देखो 1 सेकंड के लिए भी अभी को अकेले मत छोड़ना जब जी, तक ठीक है। जासिम नहीं आ जाते, जी, ठीक है? जी। बिल्कुल ख्याल रखना। जी। चलो बेटा। डॉक्टर साहब, बेटा कैसा है? आप मेरे साथ आइए। सुमेरा, सुमेरा, जी क्या हुआ जी? तू इधर आकर बैठ गई है, उधर मुन्नी रोए पे रोई जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। बीबी जी अस्पताल गई है, उनके बेटे की तबीयत खराब है, वो मुझे अभी के पास बैठने का कहकर गई हैं। और तू एक बार आके मुन्नी को चुप कराकर सुला दे, फिर आकर बैठ जाई भले। चले, वैसे भी अभी सो रहा है, चले। देखिए शिराज साहब, इसमें ऐसी खतरे वाली कोई बात नहीं है। ऑपरेशन 100% कामयाब रहा है, लेकिन कभी कभार क्लॉट्स आ जाते हैं। आपके बेटे के केस में भी कुछ ऐसे ही मसला है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा? जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। थोड़ी सी बेवफाई, थोड़ी सी बेवफाई। कैसे अरसल? बताए ना पापा, अरसल कैसा है? कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे कि तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी, इतनी रात गए, कहाँ से आ रही हो, कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे। अगर तुम मुझे डे 1 से मिल जाते ना, तो जो जख्म मेरी रूह को लगे शायद वो ना लगते।